What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इन दोनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें सैकड़ों एमबीबीएस ग्रेजुएट्स दिल्ली के एक हॉस्पिटल के बाहर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर असल में कुछ समय पहले डॉक्टर ध्रुव चौहान नाम के एक डॉक्टर ने ट्विटर पर शेयर की थी, जहां पर वो बताते हैं कि ये तस्वीर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जीटीबी हॉस्पिटल की है, जहां लगभग 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में 20 पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने आए हुए थे। डॉक्टर चौहान के इस ट्वीट को लाखों व्यूज मिले और हजारों लोगों ने इसे लाइक और रीशेयर किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पे इस ट्वीट ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से लेकर आम आदमी तक सब इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगे। कई लोगों का ये कहना था कि ये तस्वीर साफ दर्शाता है कि भारत में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स के लिए जॉब की कमी है। वहीं कई लोग एमबीबीएस को न्यू बीटेक बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में आज देश में डॉक्टर्स का भी हाल इंजीनियर्स जैसा हो चुका है कि जिस तरह आज देश के लाखों इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, क्या आप कुछ ऐसा ही एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के साथ भी हो रहा है? जिस देश में लंबे समय से डॉक्टर्स की कमी की खबर सुनने को मिलती है, वहां अचानक डॉक्टर्स का हुजूम कैसे उमड़ पड़ा? आखिर एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, यदि हम एमबीबीएस ग्रेजुएट्स की बात करें तो आज भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। साल 2015 में पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल 50,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमबीबीएस ग्रेजुएट्स का होम बनाता है। वहीं यदि हम भारत की तुलना अमेरिका से करें तो इंडिया के मैसिव नंबर्स के मुकाबले अमेरिका हर साल महज 18,000 डॉक्टर्स ही प्रोड्यूस करता है। इंडिया के एमबीबीएस ग्रेजुएट्स की इस इंक्रीज नंबर का एक प्राइम कारण है पिछले कुछ सालों में कई नए मेडिकल कॉलेजेस का शुरू होना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 7 से 8 वर्षों में इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 69% इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस शामिल हैं। जहां 2014 में इंडिया में टोटल 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 654 पहुंच चुकी है। वहीं इसी दौरान मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट की संख्या भी 94% इंक्रीज हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार जहां साल 2014 तक इंडिया में कुल 51,348 एमबीबीएस सीट्स, वहीं आज ये नंबर कुल 99,763 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स कुल 104% इंक्रीज हो गई। साल 2014 में इंडिया में टोटल 31,185 पीजी सीट्स थी, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 64,559 हो चुकी है। हालांकि 2 गुना बढ़ने के बाद भी इंडिया में एमबीबीएस सीट्स की संख्या यहाँ के टोटल मेडिकल एस्पिरेंट्स की संख्या के सामने बहुत कम है, क्योंकि नीट के प्रेस रिलीज के मुताबिक साल 2018 से साल 2021 तक ऑन एन एवरेज हर साल तकरीबन 14 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में अपेयर हुए थे। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एस्पिरेंट्स की इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से ऐसे एग्जाम्स में सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नीट एग्जाम में अपियर होने वाले टोटल स्टूडेंट्स में से 10% से भी कम स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। लेकिन फिर भी एमबीबीएस का खुमार ऐसा है कि हर साल लाखों लोग देश के विभिन्न हिस्सों से इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाने आ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग मेडिकल एजुकेशन परस्यू क्यों करना चाहते हैं? कि जिस तरह आज इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच इंजीनियरिंग को लेकर क्रेज है, क्या अब उतना ही पागलपन एमबीबीएस की डिग्री को लेकर भी होने लगा है? दोस्तों, इंडिया में एमबीबीएस डिग्री की डिमांड इंक्रीज होने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें पहला है कि हेल्थ केयर सिस्टम और टेक्नोलॉजी को लेके परसेप्शन में एक शिफ्ट आया है। तो देखिए, डॉक्टर वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में जो पहली इमेज बनती है वो है लैब कोट पहने और स्टेथोस्कोप लगाए एक आदमी की, जो एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करता हो। जिसका कारण है वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडिया के ऊपर हुआ इम्पैक्ट। ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले भारत में एलोपैथिक डॉक्टर्स का नामो निशान नहीं था और लोग किसी भी तरह की बीमारी का इलाज के लिए वैद्य या हकीम पर निर्भर होते थे, जो कि आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ तक कि जिस तरह छोटी से छोटी बीमारी में कई लोग हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स की ओर भागते नजर आते हैं, वैसे पहले आम तौर पर नहीं हुआ करता था। इसका कारण था लोगों को होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खों का अच्छा खासा ज्ञान था, जो मोर और लेस साइंटिफिक टेम्पर पर ही बेस्ड थे। यहाँ तक कि आज की तरह उस समय चाइल्ड बर्थ भी किसी हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर में नहीं, बल्कि घरों में ही मिडवाइव्स यानी कि दाई अम्मा की मदद से हुआ करता था। लेकिन इंडिया में एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद से ये सारे इंडिजिनस और फोक मेडिसिन सिस्टम साइडलाइन हो गए। यहाँ तक कि वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत इन्हें इनवैलिडेट करने की भी कोशिश की गई।
हालांकि रिसेंट कुछ डिकेड्स में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आयुर्वेद और यूनानी जैसे फोक मेडिकल सिस्टम को फिर से प्रमोट करने के लिए कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नेशनल आयुष मिशन, जिसका उद्देश्य भारत में आयुर्वेदा, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी जैसे इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम के फील्ड में एजुकेशन और रिसर्च को इनकरेज करना है। इसके अलावा लोग भी न्यूज चैनल्स और टीवी प्रोग्राम्स की मदद से इन फोक मेडिसिन सिस्टम के बारे में जागरूक हो रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है योगा। लेकिन इन सारे डेवलपमेंट्स के बावजूद लोगों के बीच बायोमेडिसिन यानी कि एलोपैथी की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो रही है और इनफैक्ट बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह के इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए लोगों का पहला प्रेफरेंस होता है एलोपैथिक मेडिसिन। यहाँ तक कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स भी लोगों के सामने अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए एलोपैथिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आपने टीवी पे कई बार बाबा रामदेव को लोगों को योगा के बेनिफिट्स को समझने के लिए हार्ट चेकअप और ब्लड प्रेशर चेकअप रिकमेंड करते सुना होगा। कुल मिला के कहा जाए तो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम भारत में डोमिनेंट मेडिसिन सिस्टम बन चुका है और एलोपैथी के साथ साथ और भी ऑल्टरनेटिव फोक मेडिसिन सिस्टम कोएग्जिस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन बायोमेडिसिन के डोमिनेंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि इंडिया में MBBS डिग्री काफी डिमांड में है। इसकी रेलेवेंस कभी कम नहीं होने वाली और मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से भी लोगों को ये काफी ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन नजर आता है, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद एक व्यक्ति न सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल से लाखों करोड़ का पैकेज ले सकता है, बल्कि साथ ही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखते हुए खुद की क्लिनिक खोलकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकता है। और यही मनी बेस्ड मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं हर साल लाखों युवाओं को इस MBBS डिग्री के खेल का हिस्सा बना देता है। दूसरा कारण है भारत की जनसंख्या का ओवरऑल बढ़ना। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही यहाँ हेल्थ केयर सर्विस की ओवरऑल डिमांड भी बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी की हेल्थ केयर सर्विस की डिमांड को पूरा करने के लिए जाहिर तौर पे बड़ी संख्या में क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो कि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सके। साथ ही हर रोज नई नई बीमारियों का जन्म लेना और उसके इलाज के लिए नए मेडिकल टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन भी डॉक्टर्स की डिमांड को नेचुरली बढ़ा देता है। तीसरा रीजन है सोसाइटी के परसेप्शन और प्रेफरेंसेस। दोस्तों, भारत में MBBS के क्रेज बढ़ने के पीछे एक और मेजर रीजन है इंडियन सोसाइटी में डॉक्टर्स को एक हाईली प्रेस्टिजियस प्रोफेशन मानना। अक्सर देखा गया है कि भारत में एक स्टूडेंट के लिए करियर चूज करना पर्सनल डिसीजन नहीं बल्कि फैमिली डिसीजन होता है और अधिकांश इंडियन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे या तो IIT या फिर NIT से पढ़कर इंजीनियर या फिर नीट निकाल के डॉक्टर बने। यहाँ तक कि आज का युवा इसी सोशल परसेप्शन और प्रेस्टीज के चलते MBBS डिग्री को अपने नाम करने के लिए इंडिया के बाहर रशिया और जर्मनी जैसे देशों में जाकर लाखों रुपए खर्च कर इस डिग्री को अपने नाम करता है, ताकि उनके नाम के आगे डॉक्टर का प्रीफिक्स लग सके। इसके साथ ही इन दिनों इंजीनियरिंग के कम होते प्रभाव ने भी लोगों का रुझान MBBS की तरफ ज्यादा बढ़ा दिया है। लास्ट मेन फैक्टर जिसके कारण MBBS एस्पिरेंट्स के नंबर्स में सर्ज देखने को मिल रहा है वो लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस। 2019 में कंडक्ट किए गए एक सर्वे के अनुसार 14 से 21 इयर्स एज ग्रुप वाले 90% स्टूडेंट्स सिर्फ 7 करियर ऑप्शन के बारे में अवेयर थे, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ और सिविल सर्विसेज मुख्य रूप से शामिल थे। जबकि इंडिया में 250 से भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इवन इफ कुछ बच्चे नए करियर ऑप्शंस के बारे में अवेयर भी होते हैं तो पेरेंटल प्रेशर के कारण उन्हें उन फील्ड को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पेरेंट अक्सर बच्चों को न्यू एज करियर ऑप्शन को ऑप्ट करने से डिस्करेज करते हैं, क्योंकि वो खुद इस बात को लेकर अवेयर नहीं होते कि ये करियर ऑप्शन उनके बच्चों के लिए प्रोडक्टिव लाइफ क्रिएट कर सकता है। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ इंजीनियरिंग, MBBS और MBA जैसे कोर्सेज ही लाइफ सिक्योरिटी गारंटी कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में आज भी पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या काफी कम है। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने पिक्चर में देखा कि कैसे 20 पोस्ट के लिए 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स पहुंचे थे, लेकिन असल में भारत में आज भी ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां एक भी क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं है। जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी के मेरिकाटस सेंटर द्वारा 2020 में पब्लिश किए गए रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ल्ड एवरेज 150 डॉक्टर पर 1 लाख पीपल हैं, वहीं भारत में 1 लाख लोगों के लिए महज 86 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जबकि एक्चुअल में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए केवल 64 डॉक्टर्स ही प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली ये नेशनल एवरेज भारत के हर रीजन के लिए सेम नहीं है। सदर्न स्टेट्स और अर्बन एरियाज में बाकी रीजन्स के मुकाबले स्थिति काफी बेहतर है। ये वायरल पिक्चर दिल्ली के एक अस्पताल की है। बड़े बड़े सिटीज और टाउन्स में क्योंकि मॉनेटरी और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की ओवर सप्लाई होती है। वहीं भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ एक MBBS डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में डॉक्टर्स की स्कार्सिटी से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर का
इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके चलते हमें दिल्ली जैसे मंजर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एमबीबीएस एस्पिरेंट्स की संख्या और अवेलेबल सीट्स के बीच मौजूद मैसिव गैप की वजह से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन बहुत कम लोगों को मिल पाता है। हर साल करीब 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई महज 1 लाख स्टूडेंट्स ही कर पाते हैं। सीट्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी स्टूडेंट्स के बीच कट थ्रोट कंपटीशन को जन्म देती है, जिसका सीधा असर उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। अभी कुछ मंथ पहले ही कोटा में अंकुश आनंद, उज्जवल कुमार और प्रणव वर्मा नाम के 3 स्टूडेंट्स ने, जो कि बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, सुसाइड कर लिया। इनमें से 2 नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और एक जेई एग्जाम की। डेटा के अनुसार जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2022 तक कोटा में अकेले 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में पूरे भारत में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड स्टूडेंट्स के सुसाइड के पीछे का मेन कारण है स्टूडेंट्स में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि कोचिंग टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस के कारण इंड्यूस होता है। दूसरा, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। तीसरा, एग्जाम की तैयारी करने के कारण हो रहे ओवरऑल फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। और लास्टली, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जहां उनके पेरेंट को अपवर्ड सोशल मोबिलिटी और पॉवर्टी से बाहर निकालने का एकमात्र जरिया उनके बच्चों की सक्सेस नजर आता है। पेरेंट्स बैंक से लोन लेकर या अपने लैंड और प्रॉपर्टी बेचकर कोचिंग में फीस देना मैनेज कर पाते हैं। ऐसे में उनकी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नेचुरली बढ़ जाती है, और जब बच्चे देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे, तब उन पे मेंटल प्रेशर बनता है और वो सुसाइड जैसे कदम उठा बैठते हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, कई बार ये चीजें पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी अफेक्ट करती हैं। अब देखिए, इस कड़ी की शुरुआत होती है कोचिंग की फीस को मैनेज करने से, और यदि बच्चे को किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो उनके पास केवल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का ऑप्शन बचता है, जिसमें पढ़ने की टोटल कॉस्ट कुछ 50 लाख से 1 या 1.5 करोड़ तक जाती है। जाहिर सी बात है कि इंडिया में एक मिडिल क्लास पेरेंट के लिए इतने पैसे का अरेंजमेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हालांकि फिर भी वो अपने बच्चों को एमबीबीएस जैसे कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए एसेट्स और प्रॉपर्टीज तक को बेचकर पैसे अरेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इंडिया में लिमिटेड एमबीबीएस सीट्स के कारण सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स को यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को कंबाइन करके भी इतने सीट्स नहीं होते कि सारे एमबीबीएस एस्पिरेंट्स अकोमोडेट हो सके। साथ ही यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भी इतनी हाई होती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। इसके कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को रशिया, यूक्रेन, चाइना और फिलीपींस जैसे देशों में देते हैं, जहाँ मेडिकल एजुकेशन काफी अफोर्डेबल है। जहाँ भारत में प्राइवेट कॉलेज 1 साल के लिए 15 से 20 लाख चार्ज करता है, वहीं यूक्रेन में 20 से 30 लाख में पूरे 6 साल का मेडिकल कोर्स अवेलेबल है। इस वजह से भारत को ब्रेन ड्रेन का भी इशू सामना करना पड़ता है और यहाँ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी हो जाती है। डेटा के अनुसार रशिया में 10,000 से भी ज्यादा और चाइना में 8,000 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और हर साल ये नंबर बढ़ रहा है। दोस्तों, एमबीबीएस एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के नंबर में सर्च को इंडिया एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकता है डॉक्टर्स की डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके लिए सरकार को अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा ताकि मेडिकल कॉलेज से पास हो रहे स्टूडेंट्स के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकें। इस बार के यूनियन बजट के अकॉर्डिंग इंडिया अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पर स्पेंड करेगा, जबकि जापान, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों की बात करें तो ये अपने टोटल जीडीपी का 10% से भी ज्यादा हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं यूएस अपनी जीडीपी का 16% हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट करता है। WHO द्वारा पब्लिश्ड हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स के अनुसार इंडिया 157 नंबर पे आता है, जो कि इसे वर्ल्ड का 5th लोवेस्ट हेल्थ एक्सपेंडिचर वाला देश बनाता है। इंडिया को इसकी टोटल पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड को फुलफिल करने के लिए हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि नए हॉस्पिटल्स के खुलने से भारत में तेजी से बढ़ रहे एमबीबीएस डिग्री होल्डर को सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकें। इसके लिए सरकार इन्वेस्टर्स को हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए भी मोटिवेट कर सकती है। साथ ही सरकार को एमबीबीएस सीट्स के इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने की जरूरत है। एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए साल 2010 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल अवेलेबल मेडिकल सीट्स में से तकरीबन 54% सीट्स
इंडिया के केवल 4 स्टेट्स में है, जिनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जिसके चलते मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं इन्हीं एरियाज के अराउंड सेंटर्ड है। इन सब के अलावा सरकार को रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए भी स्टेप्स लेने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आजकल डॉक्टर्स रूरल एरियाज में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी यहाँ काम नहीं करना चाहते। डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में काम करने के लिए इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट विलेजेस में हाई क्वालिटी मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं। साथ ही इन डॉक्टर्स के लिए बेटर पैकेजेस और अलाउंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जो इन्हें रूरल एरिया में सर्विस करने के लिए इंकरेज करेगा। इससे न केवल डॉक्टर्स बड़े शहर के बाहर भी काम करना चाहेंगे, बल्कि रूरल पॉपुलेशन को भी हेल्थ केयर के पर्पस के लिए दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और शायद इन सभी स्टेप्स को उठाने से देश की एक और मेजर करियर स्ट्रीम खास से आम होने से बचाया जा सके, जो शायद हम इंजीनियरिंग के साथ नहीं कर पाए हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द शॉर्टकमिंग्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे, उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी, बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 19 जून को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी।